आप सभी के लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से राज्य ने ये भर्ती निकाली है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोस्ट का जो नाम है वो है छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के अंडर ये भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है ये किया जाने वाला है। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन आवेदन के लिए डेट देखोगे तो 1 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। त्रुटि सुधार यानी कि फॉर्म में अगर आपने कोई गलती कर दी हो, कुछ गलत भरा गया है, तो उसमें जो है आप चेंजेस कर सकते हो। 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक आपको समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए। परीक्षा का जो केंद्र है वो 32 जिला मुख्यालयों में आपको दिया जा रहा है। कहाँ के 32 जिला मुख्यालयों में, तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी आई है। किसकी वैकेंसी है? छात्रावास अधीक्षक की ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए जैसे पात्रता वगैरह, ये सारी चीजें नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे हमारे लिए जरूरी क्या है, तो देखो हेल्पलाइन संबंधी जानकारी। आवेदन भरने में किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आई है, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आई है, तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके उनसे संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करके वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से रिलेटेड चीजें दी हुई है, एडमिट कार्ड वगैरह आपको पता होगा, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए सह लेखक संबंधी निर्देश, इस पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति, ये हमारे लिए जरूरी है। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें किस तरीके का एग्जाम लिया जाएगा। प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 3 समान बार कोड संलग्न है। परीक्षार्थी एक बार कोड को ओएमआर शीट पर, दूसरे बार कोड को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड को उपस्थिति पत्रक पर सावधानी पूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकाएं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है। प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कितने टोटल क्वेश्चन होंगे? 100 टोटल क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, वही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सही विकल्प पर उत्तर शीट यानी ओएमआर शीट में नीले या काले डॉट पेन से गोले को पूरी तरीके से भरना है। नीला या काला डॉट पेन आपको लेकर जाना है। गलत उत्तर या फिर एक से ज्यादा उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ध्यान में रख के यहाँ पर जो है, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, आपको अगर आंसर पता नहीं है तो तुक्का लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 नंबर आपको दिए जाएंगे, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, अब अगर हम नीचे देखें त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक, ये सारे पॉइंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ उतना जरूरी है नहीं। ठीक है, हमारे लिए जरूरी जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर व्यापन द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केंद्रों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये जिले का नाम है, ये जिला कोड है, ये महाविद्यालय का नाम है। परीक्षा केंद्रों के बारे में भी दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा परीक्षा केंद्र, आप अपने जिले के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो इसमें आपको पोस्ट के बारे में दिया गया है। ठीक है, टोटल 300 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल कितने पोस्ट है? 300 पोस्ट है। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो वेतनमान है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सैलरी दी गई है। शैक्षणिक अर्हता जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 12वीं पास है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 पास है आप। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो है उनको अधिमान्यता दी जाएगी। 12वीं पास है तो फॉर्म भर दीजिए, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा हुआ है या कोई कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनको ज्यादा यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
नियम और शर्तें, ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप दूसरे किसी राज्य से हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अगर आप नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ द्वारा सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। पदों की संख्या कम या ज्यादा करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ना है। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को, यानी कि जो कंप्यूटर का जिसने कोई ना कोई कोर्स किया है, उस अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 नंबर के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन करके भाग अ और ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची को तैयार किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के उम्मीदवारों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो प्रस्तुत कर दीजिएगा, नहीं तो आरक्षण आपको नहीं मिल पाएगा, दिक्कतें आएंगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर बताई गई है। अधिकतम आयु जो है वो बाद में तय होगा। ठीक है, वो जो भी तय किया जाएगा उसके हिसाब से, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या प्रावधानों अनुसार होगा। जो भी समय समय पर आपका मैक्सिमम एज लिमिट बताया जाएगा उस हिसाब से होगा। मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर है, यानी 21 साल के अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, जो भी आपको जो है जानना जरूरी था। ठीक है, और डेट याद रखिएगा 1 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।